ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। कुमार विश्वास द्वारा लिखित राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 175 पेज की ये किताब 2019 में आई है। कोई दीवाना कहता है काव्य संग्रह के प्रकाशन के 12 वर्षों बाद प्रकाशित फिर मेरी याद कुमार विश्वास का तीसरा काव्य संग्रह है। इस संग्रह में गीत, कविता, मुक्तक, कथा सबकी बहार है। डॉक्टर धर्मवीर भारती लिखते हैं, कुमार के गीतों में भावनाओं का जैसा सहज कुंठाहीन प्रवाह है, कल्पनाओं का जैसे अभिष्ट वैचारिक विस्तार है तथा इस सामंजस्य के सृजन हेतु जैसा अद्भुत शिल्प व शब्दकोश है, वह उनके कवि के भविष्य के विषय में एक सुखद आश्वस्ति प्रदान करता है। डॉक्टर कुमार विश्वास उम्र के लिहाज से नए लेकिन काव्य दृष्टि से खूबसूरत कवि हैं। उनके होने से मंच की रौनक बढ़ जाती है। वह सुंदर आवाज, निराले अंदाज और ऊंची परवाज के गीतकार, गजलकार और मंच पर कह कहे उगाते शब्दकार हैं। कविता के साथ उनकी कविता सुनने का ढंग भी श्रोताओं को नई दुनिया में ले जाता है। गोपाल दास नीरज के बाद अगर कोई कवि मंच की कसौटी पर खरा लगता है तो वो नाम कुमार विश्वास के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो करेंगे बुक पर चर्चा। I am Radhika and you are watching Book Bars. If you have not subscribed to our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get all our updates. ये पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, मेरा इशारा समझे तो वहां करना। कुमार विश्वास का जन्म 10 फरवरी 1970 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पिलखवा में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्होंने ग्रेजुएशन और फिर हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान में प्रवक्ता के रूप में 1994 में शुरू की। कुमार विश्वास को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। फिलहाल वह मंच के सबसे व्यस्त कवियों में से हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपने के अलावा डॉक्टर कुमार विश्वास की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, एक पगली लड़की के बिन 1996 और कोई दीवाना कहता है 2007। कुमार विश्वास की कविता को किसी भाष्य की जरूरत नहीं है। वह एक सुगम लय की तरह मन में उतर जाती है, मगही पान की तरह कंठ में घुल जाती है। वह लाखों करोड़ों जनता की कविता में संस्कारित करती है। वह कविता सुनना और गुनना सिखाती है। वह साधारण कविता और असाधारण कविता के बीच का फ्लाईओवर है। कुमार विश्वास को मंचों पर पढ़ते, रमते, जमते हुए लगभग 2.5 दशक से ऊपर हुए। अपने अध्यापक बनने की कहानी वे खुद ही सुनाते हैं कि कैसे पिता के सख्त अनुशासन के पंजों से छूटकर वे कविता की दुनिया में पहुंचे और आज यहाँ लोगों के बीच हैं। नहीं तो पिता के बताए मार्ग पर चलते तो अब तक कहीं कल पुर्जे जोड़ने वाले इंजीनियर बने होते। कुमार की कविता लोगों को कनेक्ट करती है। कुमार ने छंद की साधना की है, प्रसाद, महादेवी, निराला आदि की परंपरा से ग्रहण किया है। भारत भूषण नीरज सोम ठाकुर रंग उर्मिलेश को सराहा है। उनके गीतों और पदों में यह झलक दिखती है। अक्सर कुमार विश्वास और उनके कवित्व को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं कि उन्होंने कविता का स्तर गिरा दिया है। मैं कहती हूँ कि उन्होंने कविता में छंद को प्रतिष्ठा दी है तथा अनेक कवियों को गाकर अपने स्मृति कोश का हिस्सा बनाकर लोगों को अपने सुख दुख को गान बनाकर जीना सिखाया है। उन्होंने रामावतार, त्यागी जैसे कवियों के पुराने छंदों को कोई दीवाना कहता है जैसे पदों में पिरोया है और अपनी तरह गाकर वैसा ही गाने वालों की कतार खड़ी कर दी। यह उनके गीतों और गायन का संक्रमण है कि हर घर में जिसने उन्हें कभी सुना है, उनके गीतों पदों की धुन किसी न किसी के दिल में घर कर जाती है। भूमिका में लिखा है, जिनके लिए जीना केवल जीते रहने की अनिवार्यता है, उनकी तो नहीं कह सकता, पर युग की नियमित ताल से असंगत हम जैसे लोगों के लिए हर सांस एक कौतूहल भरा ईश्वरीय पूर्ण स्मारक है। हर पल, हर मोड़, हर आहट पर अंदर से कोई पुकारता है कि आओ
खलीफा इसे जीकर दिखाओ। और उस पल मोड़ से गुजर जाने पर उस अंदर वाले से जैसे हम चुहल सी करते हैं कि और कुछ या हो लिया। इस आंख मिचोली भरे आवेग में उठते पावी ने अपनी अनियमित उमंग में अप्रत्याशित आ खड़े अवरोधों को कई बार छाती साधे पर झेला है। चोटों के खुरदरे घाव सफलता के प्रसाधन लेपों ने अक्सर ढक दिए, पर त्वचा के पीछे उनकी हर करवट, हर मौसम, हर रात चसट चसट कर सांस लेती रही है। मैंने उन तीसती सांसों को अक्सर गुनगुनाया है। लगता है चोट खाई मेरी सांसों की इस खुरदरी रेशम डोर में पूरी एक दुनिया बंधी है। नहीं तो क्यों करोड़ों लोग मेरे एकातिक सुर का कोरस बनते हैं। तालियों, शौलों, दुशाली और आह-वाह के इस नियमित शोर के बाहर खड़ा हुआ मैं खुद को स्कूल की आखिरी घंटी का इंतजार करते पाता है। जैसे लकड़ी की टिकटी में बंधे मुर्दा पीतल पर पहली थाप पड़ते ही पैरों को पंख लगाकर उड़ चलूंगा। कहां, किस ओर, सच में नहीं पता। हाँ, इतना अंदाजा है कि जहां पहुंचूंगा उस छोर पर इस जन्म में मेरे अंदर से गुजर रही इस धारा का आखिरी किनारा जरूर होगा। वही बाट जो हूंगा एक दो जन्म उसकी जन्म जन्मांतर से जिसका हूं। फिर मेरी याद इस बार की इस यात्रा में आए हुए पड़ावों के गाते गुनगुनाते पल हैं। आप सब और मैं शब्दों की जिस हाट से दिल जिस्म का लुटाकर बोराए मगन मन नाच रहे हैं। यह किताब उसी आस्ताने का लोबान है। खुशबू सहेज लीजिए। क्या फर्क पड़ता है कि उन्वान राजल का मिसरा है या गीत की ध्रुव पंक्ति। चोट खाई मेरी सांसों की इस खुरदरी रेशम डोर में पूरी एक दुनिया बंधी है। नहीं तो क्यों करोड़ लोग मेरे एकातिक सुर का कोरस बनते। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है, इसके लिए तो आप रामकथा पढ़ें। और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए उनसे कैसे निपटना है। कुमार विश्वास की कविताएं सुनने में जितनी गहरी लगती हैं, पढ़कर उसे उससे ज्यादा प्रभावशाली लगी। श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की भी कुछ रचनाएं सम्मोहित करती हैं। तुम्हारा फोन आया है, बच्चों के क्या नाम रखे हैं, सातवें आसमान पर चलना, घर कब तक आओगे, तुम्हें मुझसे पूछना था, इत्यादि कविताएं आपके दिल को छू लेती हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास लिखते हैं, फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो अपना बैनर लगा रही होगी, अपने बेटे का चूम कर माथा मुझको टीका लगा रही होगी, फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर उसी से निभा रही होगी, जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, रूह सलवट हटा रही होगी, फिर एक रात कट गई होगी, फिर एक रात आ रही होगी। ऐसी ही कई खूबसूरत रचनाएं आपको इस किताब में मिलेंगी। उसी की तरह मुझे सारा जमाना चाहे, वो मेरा होने से ज्यादा मुझे पाना चाहे, मेरी पलकों से फिसल जाता है चेहरा तेरा, ये मुसाफिर तो कोई और ठिकाना चाहे। एक बनफूल था इस शहर में, वो भी ना रहा, कोई अब किसके लिए लौट के आना चाहे। जिंदगी हसरतों के साज पे सहमा सहमा वो तराना है जिसे दिल नहीं गाना चाहे। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।